वो इस 30 श्लोकों में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, थोड़ा उसको रिवाइज करते हैं। ये हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि जो अर्जुन है वो शोक में है, विषाद उनको है घेरे हुए। और उनको कई कारण वो बताते हैं कि दया आ रही है, उनको करुणा आ रही है, और उनको लग रहा है कि कोई आनंद नहीं इस है। तो अभी तक हम इन दो प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे हम सुन चुके हैं, दो प्रश्नों के उत्तर भगवान दे चुके हैं। तो पहले कृष्ण उनको कहते हैं कि तुम, डांटते हैं एक तरह से, कहते हैं कि तुम कृपया विष्टम, तुम कैसे ये जो है वो करुणा से हो सकते हो, युक्त हो सकते हो तुम। विषीदंतम यानी तुम शोक हो जा रहे हो, तुम्हारे अश्रु आंखों में भर गए हैं। तो ये तुम किस तरह से कर सकते हो, क्यों? क्योंकि भगवान कह रहे कि तुम तो भक्त हो, तुम तो ऐसे इस अवस्था में नहीं आना चाहिए, तुम्हें कृपण नहीं होना चाहिए। लेकिन कह रहे हैं अर्जुन, तुरंत भगवान को याद करते हैं, कहते हैं कि आप मुझे शरण में लीजिए। मैं अभी तक तो आपका मित्र था, लेकिन अब आप मुझे, मैं आपको गुरु स्वीकार कर रहा हूँ। कार्पण्य दोषो उपहित स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयं च निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्येतहं साधि माम तो प्रपन्नम। मैं शिष्य हूँ, मैं शरणागत हूँ। आप जैसा कहेंगे, जैसा उचित हो, जैसा श्रेयस्कर हो, वो आप मुझे बताइए। तो 11 से लेकर और 30वें श्लोक तक भगवान पदार्थ और आत्मा, शरीर और आत्मा के बारे में बात करते हैं कि ये शरीर क्या है। अशोचान्न शोचस्तम प्रगावादश्च भासते गतासून अगतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडितः। जो विद्वान होते हैं वो तो शोक ही नहीं करते हैं, न जीवित के लिए न मृत के लिए। क्यों? क्योंकि आत्मा अजर अमर है। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कि न तो हम जातु नाशम, न तुम नेमे जनाधिपा न चैवम न भविष्याम सर्वे वै मत परम। हम सब लोग तो बहुत दिनों से आए हैं यहाँ पर, और तो कहेंगे कितने दिनों से हैं, अभी तो हम कुछ दिन पहले पैदा हुए थे, अभी तो हम 50 साल के, अभी तो हम 60 साल के हैं। नहीं, हमने देह परिवर्तन किया है। देह निस्पृह यथा देह कौमारम यौन जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मोहिते। हम लगातार जो है वो जन्म ले रहे हैं, शरीर बदल रहा है हमारा, इस शरीर से हम दूसरे इस शरीर में जाते रहते हैं। तो आत्मा क्या है? आत्मा तो अजर अमर है, लेकिन उसकी तो ना कभी मृत्यु हो सकती है ना जन्म हो सकता है, वो अजन्मा है, शाश्वत है। शरीर तो चला जाता है लेकिन आत्मा नहीं बदल जाती है। वो क्या करती है? वांशांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे जो हम लोग हैं, पुराने वस्त्र को छोड़ देते हैं, नए वस्त्र पहन लेते हैं, रोज हम नहाते हैं, नए वस्त्र पहन लेते हैं। वैसे ही आत्मा क्या करती है, जब ये शरीर पुराना हो जाता है उसको त्याग देती है और नया शरीर धारण कर लेती है। आत्मा की विशेषताएं हमने बहुत सारी सुनी कि उसको काटा नहीं जा सकता, उसको सुखाया नहीं जा सकता है, वो खंड नहीं किया जा सकता है उसको, और वो अघुलनशील है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है। तो उसका शोक हमें नहीं करना चाहिए। फिर कहते हैं कि तो क्या करना है कि हमें आनंद नहीं है, कोई इस कार्य में कोई आनंद ही नहीं है। तो ये प्रश्न का उत्तर अब यहाँ पे आना शुरू होता है, क्यों आनंद क्यों नहीं है? भौतिक स्तर पे आनंद ढूंढ रहे हैं जो अर्जुन है, भौतिक स्तर पे आनंद ढूंढ रहे हैं, जबकि ढूंढना का आध्यात्मिक स्तर पे ढूंढना है। लेकिन जैसे उन्होंने भौतिक स्तर पे आनंद की बात की थी कि भौतिक स्तर पे आनंद नहीं है, वैसे भगवान यहाँ पर उनको भौतिक स्तर पर ही समझाते हैं कि आनंद कैसे मिलेगा और आनंद कैसे मिलता है। आनंद कब मिलता है? जब हम अपने निर्धारित कर्तव्यों को करते हैं। तो 31 नंबर से लेकर 37 नंबर तक के जो श्लोक हैं वो बताते हैं कि हमको जब हम अपने निर्धारित कर्तव्य करते हैं तब हमको मिलता है, आनंद मिलता है। कौन सा आनंद मिलता है? भौतिक आनंद मिलता है। जो आध्यात्मिक आनंद की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, भौतिक आनंद यहाँ मिलता है। तो भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन साधारण व्यक्ति नहीं थे, लेकिन फिर भी वो शरणागत ले रहे हैं। लेकिन हम कितने अहंकारी हैं, हम सोचते हैं हम ही बहुत बुद्धिमान हैं। लेकिन कहते हैं भगवत गीता को जानने के लिए जब हमें गुरु की आवश्यकता है, तो हमें गुरु परंपरा से गुरु करने चाहिए और भगवत गीता उनसे सुननी चाहिए। जहाँ हम खेलने के लिए, तैरने के लिए, पढ़ने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए, खाना बनाने के लिए, सब हम किसी न किसी से सीखते हैं।
एकदम से हमको नहीं आ जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें गुरु, प्रमाणिक गुरु से जो है सुनना है, जैसे कि हम शील प्रभुपाद जी से सुन रहे हैं। और हमें कोई भी परिस्थिति में निराश नहीं होना है। क्यों? कहते हैं कि फेल्योर इज द स्टेपिंग स्टोन ऑफ सक्सेस। जो आपकी विफलता है, जो आप विफल होते हैं किसी कार्य में, वो क्या होता है, वो आपके लिए एक स्टोन का कार्य करता है। जैसे पानी भरा हुआ उसमें एक पत्थर रहता है, उस पर पैर रख के बाहर निकल जाते हैं। वैसे ही जो विफलता है, वो हमको एक स्टेपिंग स्टोन का काम करती है। उस पर पैर रख के उससे हम सबक सीख कर आगे सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं। तो धर्म की बात हो रही थी कि धर्म, अब कुछ शब्द हैं जिनको हम यहाँ पे आपको क्लियर कर रहे हैं, ताकि आपको आगे जितना पढ़ेंगे ना, ये सब शब्द लगातार आएंगे आपको। तो पहले धर्म की बात हम बहुत सुनते हैं। धर्म क्या है? तो धर्म वो है जिससे अलग ही ना हो सके आपसे, आपसे छीना ही ना जा सके, तो उसको धर्म कहते हैं। जैसे चीनी है, तो चीनी का धर्म क्या है? मिठास। अगर आप मिठास अलग कर ले तो उसको चीनी नहीं कहेंगे, चीनी रही नहीं जाएगी। नमक है, उसका जो धर्म है वो नमकीन होना है। तो जब तक वो नमकीन लग रहा है तब तक ही वो धर्म नमक है, नहीं तो नमक नहीं है। अगर आपने चखा और उसमें नमक नहीं, तो आपका उसमें नमकीन नहीं लगे, तो आप उसको नमक नहीं कहेंगे, ये तो पता नहीं क्या है, कुछ सोडा वगैरह है या कुछ है, ये तो इसका स्वाद तो नमक जैसा नहीं है। तो जो धर्म क्या है, वो जो आपसे अलग ही ना हो सके। हमारा धर्म क्या है, जीव का धर्म क्या है? सेवा करना, दासत्व का जो है उसका है जो धर्म है। हम किसी भी योनि में रहें, हम सेवा करेंगे। किसकी सेवा करेंगे? समाज की करेंगे, देश की करेंगे, परिवार की करेंगे। तो कोई ना कोई हम सेवा, कुछ नहीं मिलेगा तो हम खुद की सेवा करने लगेंगे, अपने इंद्रियों की सेवा करने लगेंगे। हाँ, कितना अच्छा कपड़ा पहनना है, कितने अच्छे चश्मे चाहिए, कितना अच्छा हमको जूते चाहिए, कितने अच्छे हमको कान के इयर रिंग्स चाहिए, कितने अच्छे हमें गले की चीजें चाहिए, तो हम उसका ही, इंद्रियों को ही सेवा करना शुरू कर देंगे। दूसरा शब्द हम आपको दे, स्वधर्म। स्वधर्म की बहुत बात होती है। स्वधर्म क्या होता है? वो धर्म होता है जिसके द्वारा आप परिवार का पोषण करते हैं, वो स्वधर्म होता है। जो कि हम चौथे अध्याय में जिसके बारे में विस्तार पढ़ेंगे कि ये जो है वो गुण कर्म विभागश, चातुर्वर्ण में आशिष्टम गुण कर्म विभागश। गुण और कर्मों के आधार पर हम अपना स्वधर्म चुनते हैं, और उसके आधार पर हमें जो है वो परिवार का पोषण करते हैं, वो स्वधर्म कहलाता है। एक नित्य धर्म होता है। नित्य धर्म क्या होता है? वो धर्म जो भगवान से संबंध के लिए बनाने के लिए जो हम करते हैं, श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, ये नित्य धर्म होता है। तो इसको बताने का कारण ये था कि अब जो हम पढ़ेंगे इसमें स्वधर्म की बात आ रही है। हरे कृष्णा। पढ़िए माता जी, कौन पढ़ रहा है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अत्रे माता जी आप श्लोक पढ़िए। रेणु माता जी आप अनुवाद करिए माता जी के साथ। हरे कृष्णा। हरे सब हरे कृष्ण माता जी। स्वधर्ममपि चापेक्ष न विकम्पितमर्हसि युद्धधर्माद्धियुद्धक्षे अन्यात् क्षत्रियस्य न विद्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, कौन पढ़ रहा है? हरे हरे कृष्णा। कृष्ण रेणु माता जी, माता जी। आवाज नहीं आ रहा। मैं पढ़ूं माता जी? हाँ, पढ़िए माता जी। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अर्जुन क्या है? क्षत्रिय है। छत्री क्या होता है? क्षति रक्षते छत्री, जो क्षति से रक्षा कर दे। छत्री का कर्तव्य क्या? तो रक्षा करना, न्याय के लिए, धर्म के लिए युद्ध करना। तो अब दूसरे प्रश्न का उत्तर आ रहा है कि कोई आनंद नहीं है, तो भगवान कह रहे हैं कि स्वधर्म को निभाओ। स्वधर्म, जैसा हमने बताया, कि जो परिवार के पालन पोषण के लिए अपने गुण कर्म के अनुसार जो हम धर्म अपनाते हैं, उसको, उसका जो है क्या कर्तव्य होता है कि अपने कार्यों को करते हुए भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयास करे। भगवान जो है, स्वधर्म का विधान क्या है? भगवान का है। इसलिए भगवान की प्राप्ति के लिए हमें प्रयास करना है। तो अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम बिना संकोच के, तुम्हारा धर्म क्या? तुम क्षत्रिय हो, तो स्वधर्म तुम्हारा युद्ध करना है। तो कोई संकोच करने की आवश्यकता नहीं है, आपको युद्ध करना है। हरे कृष्णा।
यदि छाया च पोपन्नम सर्गद्वारम अपकृतम सुखीना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। माता जी वो नेट चला गया था। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो जो धार्मिक युद्ध होते हैं, जो धर्म के लिए लड़ जाते हैं, ये तो धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। तो ऐसे युद्ध सौभाग्य से मिलते हैं, और क्षत्रियों का कार्य ही है युद्ध करना और सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करना। तो जो दुर्योधन थे, कौरव थे, उनके राज्य में लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किलें, क्लेश बढ़ते जा रहे थे। इसीलिए भगवान ने ये व्यवस्था की थी कि ऐसे राज्य राजा आए। जब युधिष्ठिर राज करते तो ऐसे लग रहा था जैसे वो सतयुग आ गया है, ऐसे है। जबकि जो दुर्योधन लोग थे, वो लोग द्वापर युग में होते हुए भी इतनी कलेश मचाए हुए थे जैसे कि कलयुग आ गया है। तो वो युद्ध तो करना ही है। अगर सीमा पर सैनिक युद्ध नहीं करेगा तो राज्य कैसे सुरक्षित रह पाएगा, शांत रहेगा। क्षत्रिय हुई प्रजा राजन शस्त्र प्राणी प्रदंडनीय। तो जो क्षत्रिय है, उसको तो युद्ध करना है और लोगों की रक्षा करना है। तो जो हस्तिनापुर के लोग क्लेश में थे, उनकी रक्षा करना पांडवों का कार्य था। हरे कृष्णा। अथ चेत्त्वमिमं धर्मं संग्रमं न करिष्यसि ततश्च धर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते, तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा, और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि योद्धा के रूप में तुम अपना धर्म खो दोगे। तो अर्जुन से मतलब भगवान कह रहे हैं कि युद्ध नहीं करोगे तो क्या होगा? तुम उपेक्षा का पाप लगेगा कि तुम अपना कार्य नहीं कर रहे। तो होगा ना कि ये कार्य ठीक से नहीं कर रहे, उपेक्षा लगेगी। यश की हानि हो जाएगी, क्योंकि यश हो मिलता है, जो कमाया हुआ है, युद्ध में विजय प्राप्त की हुई है, इतने लोग राजाओं को, देवी देवताओं तक को हरा दिया है, तो वो भी यश के नरक प्राप्त होगा, क्योंकि आप अपना स्वधर्म नहीं कर रहे हैं। तो हम सभी जानते हैं कि अर्जुन महान योद्धा था, देवताओं को हरा सकते थे वो, और द्रोणाचार्य का आशीर्वाद उनको मिला था, और एक ऐसा शस्त्र उनको मिला था जिससे वो अपने गुरु तक को मार सकते थे। इतना अच्छा शस्त्र मिला था। शिव जी से उनको पशुपतास्त्र मिला था। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम इतना सब कीर्ति हासिल कर चुके हो, इतना यश तुमको मिल गया है, लेकिन तुम्हारा यश सब समाप्त हो जाएगा। हरे कृष्णा। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् शम्भवीतस्य च कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे, और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश को तो मृत्यु से भी बढ़कर है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। अकीर्ति चापी भूतानी, अपयश होगा तुम्हारा, कीर्ति का नाश होगा। लोग क्या कहेंगे? कायर था, इतना बड़ा योद्धा था, और जब लड़ने का समय आया तो लड़ ही नहीं पा रहा है। तो हम इतने अस्त्र शस्त्र लेके क्या करेंगे अगर लड़ ही नहीं पा रहे हैं? तो अर्जुन कह रहे क्या लाभ होगा? तो भगवान कह रहे हैं कि कर्तव्य तुम्हारा, हर चीज में लाभ हानि थोड़ी देखी जाती है। हम कहते हैं ना कि हर चीज में लाभ हानि नहीं देखी जाती है। अब माताएं हैं घर में, वो खाना बनाती हैं, परिवार का देखभाल करती है, तो वो लाभ थोड़ी ना देखती है। कर्तव्य है माँ का। पिता जाते हैं बाहर, जो है, धूप हो, आपको जाड़ा है, बरसात है, सब में जाते हैं और कार्य करते हैं और परिवार का पालन पोषण करते हैं। तो वो कोई लाभ नहीं देखते हैं। तो हर चीज में लाभ हानि देखना उचित नहीं होता है। अपयश मिलेगा तो क्या होगा? मृत्यु से भी बढ़कर है। अपयश पाके कोई नहीं चाहता ना कि हमारा अपयश हो। हरे कृष्णा। भयाद्राणदुपोरथं मन्यन्ते त्वं महारथः येषां च त्वं बहुमातो भूत्वा यशसि लाघवम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है, और इस तरह वे
तुम्हें तुच्छ मानेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो वो कह रहे कि ऐसा थोड़ी ना है कि तुम युद्ध नहीं करोगे तो लोग कहेंगे बड़ा अच्छा था, बड़ी दया थी, बड़ी करुणा थी। ना ना, समाज में जो सम्मान पाया है तुमने ना, वो सारा खो दोगे। तो अपमान सह पाओगे क्या? जब दुर्योधन हंसेगा तुम्हारे पर, कर्ण हंसेगा तुम्हारे ऊपर, इतने सारे कौरव हैं सब हंसेंगे, हस्तिनापुर के लोग हंसेंगे कि युद्ध छोड़कर भाग गए अर्जुन। इतना बड़ा नाम, कहते हैं ना कि हम ये करना नहीं चाहते, लेकिन अब नाम इतना हो गया कि करना पड़ेगा, बिना बिना किए नहीं रह सकते। तो अर्जुन, आप तो करना ही पड़ेगा आपको युद्ध तो। हरे कृष्ण। अव्याच्य वादञ्च बहुन् वदिष्यन्ति तवाकितका निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखोत्तरन्नु किम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तुम्हारे आशा माता जी। आशा अच्छा, माता हरे। जी, धन्यवाद माता जी। आशा हाँ, माता जी, आप धन्यवाद। अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण, पढ़िए माता जी। पढ़िए। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का मैं उपहास करेंगे। तुम्हारे मैं लिए पढ़ लूं माता जी। सॉरी इससे सॉरी, दुखदाई और क्या हो मैं सकता उसकी है? पूछी। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी समृद्धि का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है? हरे कृष्णा जी। हरे कृष्ण। मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की है ना? हरे कृष्ण, कोई चेक करके जी बताएं। माता जी। जी माता जी, रिकॉर्डिंग दिख रहा है माता जी। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो कह रहे हैं कि तुम्हारे शत्रु तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। सामर्थ्य है, तुम सामर्थ्यवान हो, तुम्हारा उपहास करेंगे वो लोग, ये आप सोच के रखिए। तो भगवान कह रहे हैं कि लोग तुमको महान वीर योद्धा समझते हैं और तुमको डरपोक, कायर, रणभूमि से भाग जाने वाला कहेंगे। तो तुम जिनको दया दिखा रहे हो, जिनके लिए जीवन दान करने को सोच रहे हो, वो इसको नहीं समझेंगे। जो शब्द आएंगे उससे तुम बहुत ज्यादा दुख पाओगे, बहुत दुखदायक होगा, बहुत अपकीर्ति होगी। तो जो भगवान का कार्य करता है उसकी अपकीर्ति नहीं होती है, लेकिन जो भगवान के विपरीत रहेगा। अब अर्जुन तो भगवान के विपरीत है ना, वो युद्ध नहीं करना चाह रहे हैं। हरे कृष्णा। अथो वा प्राप्स्यसि स्वर्गै जित्वा वा मोक्ष्यसि महीम् तस्माद् दुस्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्ण। तो भगवान अर्जुन के प्रश्न का कि कोई आनंद नहीं है, उसका उत्तर दे रहे हैं। तो युद्ध करोगे तो क्या होगा? दो परिणाम आएंगे, या तो जीत जो है जीतोगे या हारोगे। तो तुमको क्या करना है? तुम्हें जीत जाओगे तो तुम स्वर्ग प्राप्त करोगे, और नहीं जीत जाओगे तो तुम पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे, और यदि तुम युद्ध में हार जाओगे, मृत्यु को प्राप्त होगे, तो तुम स्वर्ग प्राप्त करोगे। तो दोनों हाथ में तुम्हारे लड्डू ही लड्डू हैं, दोनों तरफ तुम्हें आनंद है। जैसा भौतिक प्रश्न वैसा भौतिक उत्तर, कि जीतोगे तो राज्य का सुख, नहीं तो स्वर्ग का सुख। सुख तुमको दोनों तरह से मिलेगा। तो ये श्लोक एक तरह से हमको बता रहे हैं कि भगवान भौतिक सुखों के बारे में यहाँ बात कर रही है, आध्यात्मिक सुखों की बात नहीं हो रही है। हरे कृष्णा। सुखो दुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। हरे कृष्ण। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो क्या कह रहे? ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तो भगवान बता रहे हैं कि जब तुम भगवान के लिए कार्य करते हो तो तुम्हें कोई भी पाप नहीं लगता है। हम सारे कर्म अगर भगवान के संतुष्टि के लिए लगा दें, तो एक तरह से ये श्लोक हमको बिल्कुल स्पष्ट बता रहा है कि हम जब भगवान के लिए कार्य करें तो न हम हानि सोचें, न लाभ, न जय, न पराजय, कुछ नहीं सोचना है। जब हम भौतिक कार्य करते हैं तब हमें ये सब सोचना होता है। लेकिन कृष्ण की इच्छा अगर होती है तो जो भौतिक कार्य होते हैं वो भी आध्यात्मिक हो जाते हैं।
वो पाप की प्रतिक्रियाओं से बचना चाहते थे अर्जुन। और इसके बारे में भी भगवान हमें आगे बताएंगे। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि तुम ये यहाँ पर भी बता रहे हैं ना कि ऐसा करोगे तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। तो कब पाप नहीं लगता है? अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि यह उनकी इच्छा है। भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं उनकी इच्छा है, इसलिए तुम युद्ध करो। कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख दुख हानि लाभ जय पराजय का कोई महत्व नहीं होता। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए। तो जो भी कार्य हम कृष्ण के निमित्त करते हैं उससे हमें कोई भी पाप नहीं होता। जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रह कर लिया, वह न तो किसी का ऋणी है और न किसी का कृतज्ञ, चाहे वो देवता साधु सामान्य जन अथवा परिजन मानव जाति या उसके पितर ही क्यों न हो। तो सबकी संतुष्टि हो जाती है अगर हम भगवान के लिए कार्य करते हैं। तो हम पितरों को देवताओं को सबको संतुष्ट कर लेते हैं। हरे कृष्णा। एषा ते विहिता शङ्खे बुद्धिर्योगे त्रिमं शृणु बुद्ध्या युक्तया पार्थ कर्मबन्धं प्रहस्यसि। हरे कृष्ण। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे पृथा पुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें वैश्लेषिक ज्ञान दिया, सांख्य दर्शन का ज्ञान दिया। सांख्य का क्या अर्थ होता है? गिनना, विश्लेषण करना। और योग का अर्थ क्या होता है? युक्त हो जाना। तो यहाँ पर अर्जुन का प्रश्न भौतिक रूप से था कि युद्ध इंद्रियों की तृप्ति के लिए है तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण के द्वारा आत्मा और शरीर का बारे में बताया गया और कहा गया कि असली बुद्धि क्या है? भगवान के लिए कर्म करना। जो भी कर्म करे भगवान के लिए। जैसे कि रत्नाकर डाकू थे, तो उनसे नारद जो देवर्षि नारद है उन्होंने पूछा कि तुम जो ये कर्म कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो? तो उसने उत्तर दिया कि परिवार के लिए। तब देवर्षि नारद ने पूछा कि इस कर्म के लिए जो तुम पाप कर रहे हो, ये पाप क्या तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे साथ शेयर करेंगे? भाई वो भी थोड़ा पाप ले, क्योंकि खा पी तो वही रहे हैं, उसको भोग वही कर रहे हैं। तो जब वो घर गए तो पूछा कि क्या तुम इस पाप में भागीदार होगे? उन्होंने कहा कि नहीं, आपका कार्य है कि आप हमारा परिवार का पोषण करिए, तो ये पाप हम क्यों लें? आप जैसे कर्म कर रहे हैं पाप आपको लगेगा। तो रत्नाकर को अब समझ में आने लगा कि नारद मुनि हमसे क्या कहना चाह रहे थे, क्या ज्ञान हमको दे रहे थे। और उस फिर आते हैं और नारद मुनि की शरण ग्रहण करते हैं। और इतना उन्होंने पाप किए हुए थे कि उनसे नारद मुनि ने कहा कि तुम राम राम जपो। तो वाल्मीकि ऋषि कहते हैं कि हम तो राम राम निकल ही नहीं रहा मेरे मुंह से, क्योंकि जिह्वा अपवित्र थी, हृदय अशुद्ध था, भगवान का नाम आता नहीं, हरि नाम नहीं आता है। कृष्णा हरे कृष्णा निकल नहीं पाते। आप देखते हैं जब कीर्तन होता है बहुत से लोग गा रहे हैं, उस बीच में भी कुछ लोग होते हैं जिनकी जुबान नहीं खुलती। उसी तरह से वाल्मीकि ऋषि थे, मरा मरा कहा कि अच्छा मारते हो तो मरा मरा बोलो। मरा मरा बोला और वाल्मीकि ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो जो भी कार्य करें हम, वो कृष्ण के लिए किए जाए। भगवान के कार्य को क्या कहा जाता है? अकर्म। ऐसा कर्म जिसमें कोई बंधन नहीं है। हमने पढ़ा है ना, 3 तरह के कर्म होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कोई बताएगा? 3 प्रकार के कर्म होते हैं। सुकर्म, विकर्म और अकर्म। हाँ, तो 3 तरह के कर्म होते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म। 3 तरह के कर्म होते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम क्या करो? अकर्म करो, ऐसे कर्म करो जिसमें कोई भी बंधन नहीं लगे। हरे कृष्णा। नेहाभिक्रमनाशस्ते प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हरे कृष्ण। इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही हरास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका हम लोग जितने भी लोग प्रीचिंग में होते हैं वो इसका प्रयोग बहुत करते हैं। क्योंकि ज्यादातर लोगों को रहता है कि हम प्रयास तो कर रहे हैं और अगर हम भक्ति नहीं प्राप्त कर पाए तो
तो भक्ति के कार्य क्या होते हैं? दिव्य पे धरातल पे होते हैं, ये भौतिक नहीं होते हैं। जैसे कि हम भौतिक में होता है साल भर पढ़ते हैं और परीक्षा में बैठते हैं, और अगर पास नहीं हुए तो सारा प्रयास होगा, जितना साल भर है सब मेहनत बेकार हो गई। अगर आप किसी कंपटीशन में बैठते हैं, पास नहीं हुए तो कितने सालों की मेहनत बेकार हो जाती है। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं होता है। भक्ति में थोड़ा नेहा भी क्रमनाशस्ते प्रतवायन विद्यते, थोड़ा सा भी प्रयास कर लेते हैं ना, वो भी भगवान सुरक्षित रहते हैं। भगवान को भक्ति बड़ी प्रिय है, बहुत सुरक्षित रहते हैं। जैसे जटायु थे, तो जटायु जानता था कि हम रावण से जीत नहीं पाएंगे, लेकिन उसने प्रयास किया। अब बाहरी तौर पे आप देखेंगे तो क्या है, ये बेवकूफी है, क्या लड़ने गए थे, रावण से लड़ने गए थे, हार गए। तो बाहरी तौर पे हार गए, लेकिन क्या हुआ, भगवान के हाथों उनको मुक्ति प्राप्त हुई, मोक्ष प्राप्त हुआ। गिलहरी जो भगवान की राम की सेवा करती है, वो भगवान का पुल बनाने में सहयोग करती, तो भगवान उसके हाथ फेरते हैं। उसके ऊपर भगवान के हाथ टच करना कितनी बड़ी बात है, कि उस सेवा से जो छोटे छोटे कंकड़ उठा उठा के ला रही थी, पुल बनाने में सहयोग कर रही थी। और हनुमान जी को लग रहा था कि ये तो छोटी सी गिलहरी है, कूद रही है, कहीं बीच में हमारे पैरों के नीचे आ गई तो गड़बड़ हो जाएगा, हमारे कार्य में बाधा पड़ रही, नहीं तो हम और जल्दी जल्दी करते। तो भगवान को शिकायत करते हैं कि भगवान ये हमारे कार्य में बाधा डाल रही है। तो भगवान कहते हैं तुम अपने सामर्थ्य के अनुसार कार्य कर रहे हो, वो अपनी शक्ति के अनुसार कार्य कर रही है। तो किसी के प्रयास की तुलना नहीं है। भगवान की भक्ति किसी भी चीज पर निर्भर नहीं है, और जो भी की जाती है वो सुरक्षित रहती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। ज्ञानेश प्रभु जी आप श्लोक पढ़िए। ललिता माता जी आप अनुवाद पढ़िए उनके साथ। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ज्ञानेश प्रभु जी आप श्लोक पढ़िए प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। हरे हाँ, कृष्ण। मैं ये हो गया था। हरे कृष्णा। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एका इह कुरु नंदन, बहुशाखा ही अनंता च बुद्धयः अव्यवसायिनाम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भक्ति के लिए ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है कि बहुशाखा हनांतश्च, अनेक शाखाओं में जो बुद्धि विभक्त हो जाती है तो सफलता नहीं मिलती। कहते हैं ना कि एकाग्र होकर पढ़ाई करो, एकाग्र होकर पढ़ाई करोगे तभी पास होगे। क्यों? क्योंकि अगर बच्चा ये सोच रहा है कि नहीं हम कभी मूवी देख आए, तो कभी टीवी देख लें, तो कभी स्पोर्ट्स में चले जाएं, तो कभी म्यूजिक में चले जाएं, जब हमारे लक्ष्य बहुत सारे हो जाते हैं तो हम सफलता नहीं मिलती। तो वही कह रहे भगवान कि आपको श्रद्धा रखनी है, भगवान पे श्रद्धा रखनी है। श्रद्धा शब्द विश्वासे कहे सुदृढ़ निश्चय। जब श्रद्धा होगी तो विश्वास होगा, विश्वास से निश्चय दृढ़ होगा। जैसे अर्जुन थे, द्रौपदी के स्वयंवर में जाते हैं और मछली घूम रही थी, उसकी आंख का भेदन करते हैं। तो जब वो आंख को देखते हैं तो एकदम एकाग्र बुद्धि नहीं करेंगे तो चलती हुई जो मछली है उसको तेल में देखकर उसकी आंख में भेदन करना, तो कितनी एकाग्रता चाहिए। तो ऐसी ही एकाग्रता हमें भगवान की तरफ रखनी है कि कुछ और दिखना ही नहीं। जब पूछा गया उनसे कि तुम क्या देख रहे थे, कहे मुझे तो आंख के सिवा कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो जब भगवान ही वासुदेव सर्वमिति, भगवान ही परम पुरुष है, जब ये जान जाते हैं तो फिर हमारी भक्ति बिल्कुल स्थिर हो जाती है। कैसी स्थिर होती है? जैसे दीपक होता है, दीपक जब हवा नहीं चलती है बिल्कुल उसकी लौ सीधी होती, स्थिर दृढ़ निश्चय, वैसे ही कृष्ण को केंद्र बनाएंगे तो हमारे सारे कार्य जो है वो भगवान श्री कृष्ण के लिए ही होंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादरतः पार्थ न अन्यत् अस्ति इति वादिनः काम आत्मनः स्वर्गपराः जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोग ऐश्वर्य गतिं प्रति। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। तो इसमें आपको सकाम कर्म के परिणाम बताए जा रहे हैं, और जब सकाम कर्म के परिणाम जानते हैं तो हमें निष्काम कर्म करने की प्रेरणा मिल जाती है। तो सकाम कर्म क्या होते हैं? जो भौतिक स्वार्थ के लिए किए जाते हैं। वेदों में भी इनका वर्णन है, ऐसा नहीं कि ये वेदों से अलग नहीं है, शास्त्र के अनुसार ही। लेकिन काम क्या करते हैं? इंद्रिय भोग प्रदान करते हैं। ये बहुत से लोग यज्ञ करते हैं कि नहीं, ये हमें संतति प्राप्त हो, धन प्राप्त हो, अच्छी गाड़ी प्राप्त हो, अच्छे बंगला में बन जाए, अच्छी पत्नी मिल जाए, अच्छा पति मिल जाए। जो इस तरह के भौतिक भोगों के लिए जो कार्य किए जाते हैं, वो सब सकाम कर्म किए जाते हैं। और इससे ये भी होता है कि अगर सकाम कर्म करते हैं तो स्वर्ग लोग भी जा सकते हैं। अब हम जनरली कहते हैं कि हाँ, वो स्वर्गवासी हो गए। क्यों? क्योंकि स्वर्ग के भोग प्राप्त करे, स्वर्ग का ऐश्वर्य भोगे। ऐसा हम चाहते हैं जो हमारे अपने हैं वो स्वर्गवासी हों, ताकि स्वर्ग के वो भोग भोगे। और इसीलिए कहते हैं कि नहीं, हमको निष्काम कर्म करना। जब निष्काम कर्म करते हैं तो भगवान के लिए कर्म करते हैं, और भगवान के कर्म जब होते हैं तो हमें भगवान धाम प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो एक तरह से ये किस प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है, कोई बताएगा? ये कौन सा प्रश्न है जिसका उत्तर दिया जा रहा है? हरे कृष्ण माता जी। माता जी, अर्जुन को मोह हो गया था ना, मोहग्रस्त हो गए थे। हाँ, मोहग्रस्त हो गए थे। उसके 5 कारण थे, उसमें से कौन सा कारण है जिसका ये उत्तर चल रहा है? ये असमंजस का उत्तर दिया जा रहा है कि लोग क्या करते हैं, असमंजस में रहते हैं, बहुशाखा में रहते हैं। लक्ष्य इधर उधर होते हैं, लक्ष्य स्थिर नहीं रहता। जब लक्ष्य स्थिर नहीं रहता तो क्या करते हैं, यहाँ वहां जाते हैं, इधर उधर जाते हैं। तो प्रभुपाद जी प्रवचन जब करते थे तो उसके बाद बोलते थे कि इस प्रवचन को हर दिन सुनिए तो भयानक स्थिति से बच जाएंगे। कई दिन तो ये जो है वो करिए, रोज रोज करिए, तो भयानक स्थिति से बचेंगे। तो कौन सी भयानक स्थिति? कि अगले जन्म में जानवर बनने की, इस स्थिति से बच जाएंगे। क्योंकि शिशु को लगता है कि कौन सी भयानक स्थिति आने वाली है, तो उनको बताते हैं कि देखो, अगले जन्म में तुम जानवर नहीं बनोगे। तो जब क्यों कि जानवर बन जाएंगे तो क्या बुराई है भाई, ये भी एक योनि है। तो सबसे बड़ी बुराई ये है कि गाय बैल कुत्ता सुअर जो भी बन जाए तो हम श्रवण कीर्तन नहीं कर सकते हैं। तो असमंजस में नहीं रहना है। मनुष्य का जीवन मिला है तो बहुशाखाओं में नहीं रहना है। जो बहुशाखाओं में रहते हैं, जो कुछ लोग इंद्रिय भोग की तरफ जाते हैं, कोई भौतिक ऐश्वर्य की तरफ, कोई इस देवी देवता की तरफ, कोई मतलब उनकी जो लक्ष्य होता है जगह जगह रहता है। तो भगवान की भक्ति में दृढ़ निश्चय नहीं होता। लेकिन कह रहे कि जो लोग बुद्धि जिनकी अच्छी होती है वो इसमें नहीं पड़ते हैं। तो एकाग्र मन होने में 2 बड़ी बाधाएं हैं जो यहाँ पे बताई गई हैं श्लोक में। एक इंद्रिय भोग, दूसरा भौतिक ऐश्वर्य। तो इनमें आसक्त नहीं होना है, क्योंकि ये जो है हमको बद्ध जीवन की तरफ ले जाते हैं। हमें चाहना हमारी बढ़ती चली जाती है, एक भोग से दूसरा भोग, दूसरे भोग से तीसरा भोग। इसमें लेकिन कह रहे हैं भगवान की असमंजस में मत पड़ो, एक जगह भक्ति करो बस। व्यवसायत्मका बुद्धि होनी चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हमें भगवान की भक्ति करनी है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वन्द्वः नित्यसत्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि त्रैगुणिया विषया वेदा, 3 गुणों से, 3 गुणों, जो प्रकृति में 3 गुणों होते हैं, वेदों में हर तरह का वर्णन है। जो भी आप सोचते हैं, भौतिक और सांसारिक और आध्यात्मिक, सबका वर्णन है। तो प्रकृति में 3 गुण होते हैं, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। वेद में इनका भी वर्णन है। तो भगवान कह रहे हैं इन 3 गुणों में मत उलझो। क्यों? ये 3 गुण बंधन में डालते हैं। तो बंधन चाहे सोने का हो, चाहे चांदी का हो, और चाहे आपको लोहे का हो। सतोगुण का है बंधन,
जो सोने का कहा जाता है, रजोगुण का बंधन चांदी का, और लोहे का बंधन तमोगुणी कहा जाता है। तो ये बंधन क्या करते हैं, द्वंद्वों में उलझाते रहते हैं। जो जगत के द्वंद्व हैं, ये जगत में द्वंद्व बहुत है, सुख दुख है, दिन रात है। तो इसमें हम उलझते रहेंगे। जब हम कृष्ण में स्थित हो जाते हैं, भगवान में स्थित हो जाते हैं, तो हमें क्या करना है, आत्मा के स्तर पे हम सोचना शुरू करते हैं। तो हम इस शरीर के स्तर पे नहीं रहते हैं। मृत्यु के पश्चात हम आध्यात्मिक लोकों को जाते हैं। तो कह रहे हैं कि जो समाधो न विधीयते, जो लोग बुद्धिमान होते हैं वो इसमें नहीं फंसते हैं। तो द्वैत में मत उलझो, लाभ में लाभ और ये जो सारी चिंताएं हैं भौतिक जगत की, उससे बाहर निकलो। वेदों के जो ये गुणों वाले जो पार्ट है, इनमें मत उलझो, भक्ति की करो, भक्ति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे मधु कपूर जी, प्रभु जी आप पढ़िए श्लोक। मधु कपूर माता जी आप अनुवाद पढ़िए प्रभु जी के साथ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुत उदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही जा रही है कि तुमको उलझना नहीं है। कैसे, किस तरह से नहीं उलझना है, कि वेदों में क्या है, वेदों में भले ही सब चीजों का वर्णन है भौतिक आध्यात्मिक, लेकिन उद्देश्य क्या है, भगवान को जानना। जो जिस स्तर का होता है उस स्तर से उसको बताने की कोशिश की जाती है। इसलिए वेद भी, हम भौतिक है तो भौतिकता के स्तर से ऊपर आध्यात्मिक स्तर तक ले जाते हैं। तो कहते हैं कि वेदों का उद्देश्य भी भगवान को जानना ही है। तो क्या करना है, हमें छोटी चीजों में नहीं उलझना है। जैसे एक बड़ा जलाशय होता है तो सारा कार्य उसी से हो जाता है, उसी से लोग पानी भी पी लेते हैं, उसी से पशुओं को भी पानी पिलाते हैं, नहला भी देते हैं, कपड़े वगैरह भी धुल जाते हैं। अब एक एक चीज के लिए एक एक जलाशय में नहीं जाना पड़ता है। जो छोटा जलाशय होगा तो क्या होगा, मनुष्य के पीने की अलग व्यवस्था, पशु के पीने की अलग व्यवस्था, कपड़ा धोने की अलग व्यवस्था, बर्तन धोने की अलग व्यवस्था। तो इतनी व्यवस्थाएं करने के कि नहीं, छोटे जलाशय से अच्छा है कि एक बड़ा जलाशय लीजिए और सारे कार्य आपके पूरा हो जाए। वैसे ही भगवान है, भगवान सारे आपके जो भी इच्छाएं हैं, भौतिक है आध्यात्मिक हैं, सारे कार्य भगवान से ही पूर्ति होने वाले हैं। अब देखिए कि पेड़ों को भी पानी दे सकते हैं आप, उससे बड़ा जलाशय है तो सारे कार्य, जो भी कार्य हैं हम कर सकते हैं। तो हमें सकाम कर्म करने की जगह छोटे जलाशय को एक तरह से सकाम कर्म माना गया है कि हम ये भी यज्ञ करें, वो भी यज्ञ करें, यहाँ भी दौड़े, यहाँ भी दौड़े। इससे अच्छा क्या है, हम निष्काम कर्म योग हमको करना चाहिए। हमें भगवान को के लिए अपने सारे कर्मों को लगा देंगे तो वो बड़े जलाशय है, वो सारी हमारी जो भी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति कर देंगे। हरे कृष्णा। सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाएंगे। हरे कृष्णा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूमा ते संगस्तु अकर्मणि। हरे कृष्ण। 47 श्लोक। हरे कृष्णा माता जी। तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर ये जो श्लोक है आप देख रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। जीवन में हम लोग इसका बहुत प्रयोग करते हैं कि फल पर अधिकार नहीं है, कर्म फल आप के लिए नहीं है, कर्म फलों पर आपका अधिकार नहीं। आप किस पर अधिकार है, कर्म करने पर आपका अधिकार है। ये बहुत ही हम लोग सामान्य पे कहते हैं कि तुम क्या करो, तुम कर्म करो, बस उसी पर ध्यान दो। क्योंकि हमारी फलों पर बहुत अधिक आसक्ति होती है ना। हम पहले ही गुड़ा भाग करने लगते हैं कि ये करेंगे तो हमको क्या फल मिलेगा, ये करेंगे तो हमको क्या फल मिलेगा। लेकिन यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि नहीं, हमें भक्ति योग करना है। जो वेदों में जो भक्ति योग वाला पार्ट है उसका पालन करना है। हमें ये नहीं कि ये यज्ञ करेंगे तो हमें ये प्राप्ति होगी, ये यज्ञ करेंगे तो हमें ये प्राप्ति होगी, ऐसा नहीं सोचना है। हमारे सकाम कर्म जो भी हम करेंगे वो सब क्या करेंगे, इंद्रियों को भोग प्रदान करेंगे। इंद्रियों को जितना भोगेंगे और भी ज्यादा हमें और चाहिए, उनको तो कभी हम संतुष्टि नहीं कर पाएंगे। तो इससे अच्छा क्या है कि हम इंद्रिय भोग के लिए नहीं उलझें। हमें इंद्रिय भोग से आगे बढ़ना है। जैसे एक बच्चा होता है,
वो हमेशा क्लास में टॉप करता है, खुश होता है, परंतु एक बार नंबर कम आए तो क्या करता है, गलत कदम उठाने लगता है। बाद में पता चलता है रिजल्ट ही गलत था। सही रिजल्ट है तो ठीक है, पर ये आसक्ति क्या करती है, हमें गलत रास्ते पे ले गई। ठीक है, अगर कर्म के फलों पर हमारा अधिकार नहीं होता तो नंबर कम भी मिल जाए तो क्या है, कर्म करना हमारे अधिकार में था, उसको हमें पूरी मेहनत ईमानदारी से करना होगा। जो कर्म का फल होगा वो उसके कारण हम नहीं होंगे। अच्छा मिले बुरा मिले, टॉप कर जाए तो भी बहुत अच्छा, फेल भी हो गए तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि कर्म हमारे अधिकार में था, उससे पीछे नहीं होना चाहिए। लेकिन कर्म फलों में जब आसक्ति हो जाती है, कई बार माँ बाप कितना प्रेशर डालते हैं, और नंबर लाओ और नंबर लाओ, तो वो आसक्ति क्या करती है, माँ बाप को भी स्ट्रेस में डालती है, बच्चे को भी स्ट्रेस में डालती है। और कर्म करने के कई कारण होते हैं। कर्म करने का एकमात्र कारण हम नहीं होते, हम खुद को कंट्रोलर बनना चाहते हैं, नियंत्रक बनते हैं, और इसीलिए हम परेशान होते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, न जाने क्या क्या होने लगता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्ययोः समो भूत्वा समत्। हरे कृष्णा। राजा की समस्त आसक्ति त्याग संभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो क्या कह रहे हैं कि योगस्थ कुरु कर्माणि, योग समभाव होकर कर्म करो। कोई भी इस समय हो, एक तरह से रहना चाहिए। जैसे आम बोया है, आम लग गए, पेड़ में आम लग गए, सारे आम जो है, जो जिसने लगाया था वो भगवान को उसने दे दिया, तो ये क्या हो गया, ये निष्काम कर्म हो गया। यदि कुछ खा लिया, कुछ भगवान को चढ़ा दिया, ये क्या हो गया, सकाम कर्म हो गया। और जो कर्म भोगी होता है वो क्या होता है, सारा खुद ही ले लेता है, खुद ही जितना ज्यादा हम खा लें वो। लेकिन बनना क्या है हमको, हमको कर्म योगी बनना है, कर्म भोगी नहीं बनना है। क्योंकि भगवान कहते हैं ना कि फल भी मेरा, जमीन भी मेरी, बीज भी मेरा, बादल भी मेरा जो बरसात कर रहा है, शक्ति भी मेरी है, तो तुम्हारा क्या है। तो तुम क्यों इस आसक्ति में, क्यों फलों के अधिकार तुम मांगना शुरू कर देते हो, क्यों तुम्हें फलों का अधिकार चाहिए। अगर हम ये सोच लें कि सब कुछ भगवान का है, तो फिर हम केवल भगवान की ही करेंगे। सारे जय पराजय, यश अपयश, हानि लाभ, सारी आसक्तियों को त्याग देंगे। और ऐसी समता क्या कहते हैं, योग कहलाती है, जब हम इस तरह से कर्म करते हैं। तो हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। दूरेण हि अवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतवः। हरे कृष्ण। श्लोक 49। हरे कृष्ण माता जी। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गहरे कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो कृपण शब्द कई बार आया है। कृपण किसको कहते हैं, पहले भी ये प्रश्न मैं कर चुकी हूँ, कृपण किसको कहते हैं। कंजूस को माता जी। कंजूस जिनकी को। कहने की लालसा नहीं जो अपने होती। प्रिय वस्तु को भी नहीं माता जी अर्पण नहीं करता। क्या चीज माता जी, फिर से बोलिएगा। माता जी जो अपने जो प्रिय वस्तु है, जैसे कि हम अपने को बहुत प्रेम करते हैं, खुद को, तो वही हम नहीं करते हैं, भगवान को भी अर्पण नहीं करते, तो ये कृपण कहलाती है माता जी। हाँ, कृपण वो अक्सर है, लोग एक तरह से कर्म इस को परिभाषा को मैं पहले भी दे चुकी हूँ, और आप इस परिभाषा को याद रखिए। कृपण वो है कि जो उसकी चीज, जिसके पास वो चीज है, जो भी वस्तु जिसके पास है, अगर वो उस वस्तु को भगवान में नहीं लगाता है तो वो कृपण है। यहाँ की परिभाषा ये है कि कृपण भाई कंजूस है। कंजूस तो वो है ही है, बट न जो कि चीजों को बचा के रख रहा है। तो हम सारे कर्म फलों को भोग लेना चाहते हैं, जो भी हमारे पास है वो हम भगवान को नहीं दे रहे हैं। अब हम कुछ खरीद के लाए बाजार से, अगर हम मान लीजिए कि आम लेके आते हैं और सारे आम हम खुद खाने लगते हैं, तो क्या होता है, हम कृपण है, क्योंकि हम भगवान को नहीं लगा रहे। तो वास्तविक योग क्या है कि एक समान रहिए, जो हमारी चंचल इंद्रियां हैं उनको हमें भगवान के युक्त कर देना है। हमारे हाथ हैं, पैर हैं, हमारी जो है वो सब कुछ भगवान के द्वारा ही नियंत्रित में है। तो हमें क्या करना है, सबको भगवान की सेवा में लगा देना है। और हमें सकाम कर्मों का त्याग कर देना है। कैसे, बुद्धि योग के द्वारा। हमको भगवान युद्धि बुद्धि दे रहे हैं, तो हमें सकाम कर्म बंधन में नहीं जाना है। सकाम कर्म करके हम क्या करते हैं, कर्म फल को भोगना चाहते हैं, और वो कृपण होते हैं।
7वें श्लोक में हमने पढ़ा है, कृपण के कार्पण्य दोषे अपने स्वभाव। तो कृपण कौन है? जो मनुष्य का शरीर प्राप्त करता है और उसको भगवान में नहीं लगाता है, भगवत धाम जाने का प्रयास नहीं करता है। तो भागवतम में कहा गया है कि ये संसार क्या है? भव सागर है। ये शरीर क्या है? नाव के समान है। और इस नाव का नाविक कौन होता है? गुरु होता है। जो हवाएं होती हैं वो शास्त्र होता है। और जो उद्देश्य क्या होता है? इस भव सागर को पार करना। और जो ये भव सागर नहीं पार करता है वो कृपण है। तो दो परिभाषा मैंने आपको बताई, एक भागवतम से और एक भगवत गीता से। तो धनंजय कहा गया है धन को जीतने वाले। जो अर्जुन है वो धन को जीत के लाते हैं। और एक बार नहीं, कई बार अर्जुन जब आप भागवतम पढ़ते हैं तो धन लेके आते हैं। और एक बार वो रासुई युग के समय ढेर सारा धन लेके सभा में आते हैं, तो सब लोग उनको धनंजय कहते हैं। तब से उनका नाम धनंजय पड़ जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बुद्धि युक्ता जहाति इह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युञ्जस्व योग कर्मसु कौशलम। हरे कृष्ण। श्लोक 50। हरे कृष्ण। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। हरे कृष्णा। तो स्वयं को क्या करना है? मुक्त करना है। किससे मुक्त करना है? इस कर्म फलों के बंधन से। तो कर्म करेंगे तो कर्मफल मिलेगा। तो इसलिए कर्म क्या करना है? हमको भगवान के लिए करना है। प्रभुपाद जी थे, विदेश में गए, हिप्पी शिष्यों को उन्होंने बनाया। हिप्पी उनके शिष्य थे और उनको भक्ति देना शुरू किए। और भक्ति में इतनी शक्ति कि वो सारे जो उनके कर्म थे, जो भी उन्होंने गलत काम करते थे, वो सारे कर्म फलों से मुक्त कर दिया उन्होंने। और वो लोग हैप्पी हो गए, हिप्पी से हैप्पी हो गए। तो कर्म फल इतने आसानी से मुक्ति नहीं होती, बड़ा प्रयास करना पड़ता है। उसको बहुत शुद्धि लानी पड़ती है। कर्म फलों को, इंद्रियों को नियंत्रित करना पड़ता है। जो इंद्रियां हैं वो इंद्रिय विषयों की तरफ भागती हैं, भोग की तरफ भागती हैं। उनको, इंद्रियों को नियंत्रित करके और अपने को, कर्मों को भगवान की सेवा में ला के शुद्ध करके, क्योंकि जीवन का उद्देश्य क्या है? यही भक्ति है और यही कुशलता भी है। जैसे एक पेड़ होता है, वो बेशरम का पेड़ हम लोग की तरफ कहते हैं, उसको जितनी बार काट दो फिर पनप जाता है। तो उसको काट कर ना उसकी जड़ में आग लगाई जाती है, तब वो नष्ट होता है। उसी तरह ये इंद्रियां होती हैं। इंद्रियों को जब तक भक्ति की जो है आंच में नहीं पकाया जाता है, भक्ति की आंच में उनको दृढ़ नहीं किया जाता है, पकाने का मतलब कि उनको सुदृढ़ नहीं किया जाता है कि वो भोग की तरफ नहीं जाए, तब तक हमारा जीवन का जो उद्देश्य भक्ति है वो प्राप्त नहीं होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, माता जी। मैं श्लोक धन्यवाद। पढ़ रही हूँ। धन्यवाद। चौहान माता जी, चौहान ठाकुर माता जी, आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धा विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। इस तरह भगवत भक्ति में लगे माता जी माइक के नजदीक आइए, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। हरे कृष्ण माता जी। अब आ रही है आवाज? नहीं माता जी, अभी भी नहीं आ रही है। नजदीक आइए। हरे कृष्ण माता जी। अब हाँ आ रही है आवाज? हाँ, अब आ रही, अब बोलिए। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो सब दुख क्या है? जन्म मृत्यु के चक्र, ये सबसे बड़ा दुख है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चीजें बहुत दुख देती, बहुत कष्ट देती हैं। जीवित जीवन जब मिलता है तब भी कष्ट, मृत्यु होती है तब भी बहुत कष्ट से जो है वो शरीर से प्राण निकलता है। तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, इससे मुक्ति पानी है। करना क्या है उसके लिए? उसके लिए कृष्ण भावना भावित होना, अकर्म करना है। तो 50वें श्लोक में बताया गया कि कृपण कैसे होते हैं, और इस श्लोक में बता रहे हैं कि ऋषि मुनि कैसे होते हैं। तो ऋषि मुनि भगवान की भक्ति करते हैं और कर्म फलों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे कर्म करते हैं कि कर्म फल लगते ही नहीं है। जब कर्म फल नहीं होते हैं तो जन्म मृत्यु का चक्र भी नहीं होता है। जन्म मृत्यु का चक्र भी तो उन्हीं कर्म फलों के कारण होता है, क्योंकि कर्म हम करते हैं तो कर्म फल होते हैं। उन कर्म फलों को भोगने के लिए जन्म लेना पड़ता है। परंतु यदि हमारे कर्मों के फल ही नहीं रहेंगे तो हम भगवान के पास जाएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यदा ते मोहकलिलं
बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी श्रवण वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य शब्द के प्रति अन्यमनस्क हो जाओगे। हरे कृष्ण। अरे तो अनमनस्क क्या होता है? अनमनस्क मतलब होता है कि आसक्ति नहीं है, विरक्त हो जाना, आसक्ति नहीं होते। तो कहते हैं कि मोह क्या है? जो मोह होता है, इल्यूजन, ये एक सघन वन है, दलदल की तरह से। आप लोगों ने दलदल सुना होगा, सघन वन भी देखा। सघन वन में क्या है, अगर घुस जाते हैं एक तरफ से तो फिर निकलना रास्ता ही नहीं पता, निकल ही नहीं पाते हैं लोग, चले जाते हैं, फिर निकलना ही मुश्किल होता है। आजकल देखिए थोड़ा सुविधाएं हो गई, हेलीकॉप्टर से उनको खोजा जाता है कि हाँ वो कहाँ पे है सघन वन में, फिर उनको निकालने की कोशिश की जाती है। और दलदल, दलदल से निकलना तो उससे भी ज्यादा कठिन है। दोनों ही कठिन है, मृत्यु तक को प्राप्त हो जाते हैं लोग, क्योंकि दलदल में जितना कोई निकालने की कोशिश करता है और अंदर घुस जाता है, जितना वो प्रयास करता है बाहर निकले वो उतना और धंसता चला जाता है। तो इसी तरह से मोह होता है, जब आप मोह में पड़ जाते हैं तो फिर निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो भक्ति में लग जाता है वो इस मोह से निकल जाता है, वैराग्य हो जाता है, धीरे धीरे वैराग्य होने लगता है। क्योंकि हमने कल देखा था, सुना था कि अगर कोई भोग ही लगाना शुरू करता है, छोटा सा एक प्रयास करता है कि भोग लगाएंगे, तो देखिए कितनी विरक्ति हो जाती है कि नहीं नहीं, अभी हम इसको जूठा नहीं करेंगे, अभी हम इसको नहीं खाएंगे, अभी इसको खाएंगे तो जूठा हो जाएगा, भगवान को चढ़ाना है। तो छोटा सा प्रयास भी कितना हमको आगे ले जाता है कि हाँ, हमारी विरक्ति शुरू हो जाती है वहीं से। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम् अवाप्स्यसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो समाधि की अवस्था क्या है? कि जब बुद्धि भगवान में बिल्कुल दृढ़ बुद्धि हो जाती है। और आत्म साक्षात्कार का मतलब क्या होता है? कि भगवान के साथ अपने संबंध का ज्ञान हो जाना। जीवेर स्वरूप होय नित्य कृष्ण दास, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है? तो हम देखें, इसमें पढ़ रहे हैं लगातार कि जीव क्या है और भगवान क्या है, और भगवान और जीव के बीच का संबंध क्या है। जब ये संबंध पता चलता है तब आत्म साक्षात्कार हो जाता है जी, भगवान की भक्ति दृढ़ होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि जब कोई विचलन, अब उसको बाधा नहीं लगती है, क्योंकि उन विचलनों से वो आगे बढ़ना सीख जाता है। भगवान कहते हैं ना कि समाध वचला बुद्धि, अर्थात जो दिव्य चेतना में बुद्धि स्थिर हो जाती है। तो भगवान उसकी बात कर रहे हैं कि तो तुम्हें क्या होगा, दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। तो कोई समाधि में है, इस कथन का अर्थ यह होता है वो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, अर्थात उसे पूर्ण समाधि में ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान को प्राप्त कर लिया है। आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि यह जान लेना है कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावना भाव मृत में अपने सारे कर्मों को करना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भासा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम। हरे कृष्ण। प्रभा माता जी आप हरे कृष्ण। अनुवाद पढ़िए। प्रभा माता जी पढ़िए माता जी। हरे धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है? वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है? वह किस तरह बैठता और चलता है? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो पूछ रहे, जो स्थिर बुद्धि है, जो समाधि में स्थिर हो गया, उसके क्या लक्षण है? किम प्रभाषित, कैसे बोलता है वो, कैसे बोलता है, उसकी वाणी कैसे? कहते हैं ना कि जैसे कोई बोलता है वैसे उसकी जो सोच है, उसका स्तर है, सब समझ में आने लगता है। किमाचित, कैसे बैठता है, अर्थात अपनी इंद्रियों पर वो कैसे नियंत्रण रखता है। किम ब्रजेत, कैसे चलता है, और उसके चलने का उद्देश्य क्या होता है। इसका मतलब है कि बैठना चलना का नहीं है कि कोई शारीरिक बात नहीं हो रही है, बल्कि ये उससे भी ऊपर की बात हो रही है। जो सिद्ध पुरुष हैं उनकी सोच कैसी, वाणी कैसी होती है, उनके सारे लक्षणों कैसे, वो कोई भी कार्य होता है उसको कैसे करते हैं, इंद्रियों पर नियंत्रण कैसे होता है, उद्देश्य क्या है उनके जीवन का। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।
श्रीभगवानुवाच प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध द्वारा उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो स्थिति प्रज्ञ की बात हो रही है कि अर्थ का भाषा, मतलब वो इंद्रियों पे नियंत्रण करता है, इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म नहीं करता है, तो कैसे होगा ये, हो कैसे पाएगा? ऋषिकेश ऋषिकेन सेवनम, जब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया जाए तब हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। हम सबकी इच्छा होती है कि हमारी इंद्रियां बिल्कुल संतुष्ट रहें, तो करना क्या है, भगवान की अच्छा अच्छा जो है वो कार्य करे। जो अपनी इंद्रियां हैं वो संतुष्ट हो जाएंगी, जब भगवान को बढ़िया भोग लगाएंगे तो प्रसाद खा के स्वयं की इंद्रिय संतुष्ट हो जाएगी। ऐसे आप कितना भी आप भोग करिए तृप्त नहीं होंगे, मांग बढ़ती चली जाएगी। उदाहरण दिया जाता है कि जैसे खुजली हो जाए ना तो इतनी खुजाने की इच्छा होती चली जाती है, वैसे इंद्रिय भोग होते हैं, बाद में खून निकल जाता है। उसी तरह से इंद्रियों की मांग जो है वो अंत में दुख का ही कारण बनती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यह सर्वत्र नाविस्नेह, यह सर्वत्र न विस्नेह ततः प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। माता जी कौन सा श्लोक पढ़ा है आपने? माता जी 57 पढ़ 57। दिया है, 56 56 छूट गया पढ़िए माता माता जी, जी। जी 56 माता छूट जी। गया है। जी दुख। हरे कृष्ण। दुःखे स्वानुदिग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वही स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो दूसरा प्रश्न है कि वो कैसे बोलता है, यानी कि वो कैसे आचरण करता है। तो वो त्रय तापों से विचलित नहीं होता। तीन तरह के ताप होते हैं। अधिदैविक, जैसे कि देवताओं से मिले बाढ़ भूकंप है, कोई दैवी प्रकोप आ जाता है। अधिभौतिक, जो जीवों के कारण आ जाता है, जैसे मलेरिया हो जाता है, और सांप काट लिया, बिच्छू काट लिया, कुत्ते काट लिए, ये सब जो है अधिभौतिक कहते हैं। और आध्यात्मिक, जो स्वयं हमारे मन से ही जो प्रकट होते हैं, जो हमारे मन में ईर्ष्या होती है, द्वेष होते हैं, तरह तरह के विचार आते हैं। जैसे मेरी साड़ी जो है उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, तो परेशान। तो इस तरह के जो भाव होते हैं वो भी बहुत कष्ट होते हैं। तो जो सम भाव रहता है वो, चाहे सुख हो दुख हो, उसको कोई भी नहीं, तो बीतरागा भया क्रोधा, मतलब उसको आसक्ति नहीं होती है, इंद्रिय विषयों से भय नहीं होता है, विश्वास है उसको, क्यों, अवश्य रक्षिबे कृष्णा। तो वो क्रोधित भी नहीं होता है, क्योंकि क्रोध कब होता है, जब आसक्ति आती है। कामात क्रोधा भी जायते, कामनाओं से क्रोध उत्पन्न होता है। तो जो इन सब से मुक्त है वो क्या है, स्थिति प्रज्ञ है। उसको अच्छा ड्रेस, अच्छा घर, इन सब की चिंता नहीं रहती, उसको जो मिल गया उसे भगवान का प्रसाद समझ के ग्रहण करता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यः सर्वत्रान्भिस्नेहः ततत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भौतिक जगत में बहुत हलचल रहती है, परंतु जो स्थिति प्रज्ञ होता है ना, उसके परिणाम से बिल्कुल अप्रभावित होता है। चाहे अच्छा परिणाम हो, चाहे बुरा परिणाम हो, शुभ हो अशुभ हो, वो बस कृष्ण पर ही स्थिर रहता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यदा संहरते चायं कुर्मुङ्गानिव सर्वसः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह से जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। हरे कृष्ण। तो स्थिति प्रज्ञ कैसे नियंत्रण रखता है? जैसे कछुआ रखता है। कछुए का उदाहरण है कि कछुए को जब भी कोई परेशानी होती है ना, वो सारी इंद्रियों को अपने अंदर संकुचित कर लेता है। तो इसी तरह से जो स्थिति प्रज्ञ होता है, वो इंद्रियों को आप दृष्टि में लगाता नहीं। भोग सामने पड़ा है, उसको कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसकी इंद्रियां बिल्कुल नियंत्रित हैं। और वो कहते हैं कि जो भी कार्य होते हैं वो भगवान को ही देता है। जो भी कर्म फल है सब भगवान को ही देता चला जाता है। तो बिल्कुल कछुए की तरह से रहता है। कोई इंद्री उसको, इंद्री भोग उसको अपनी तरफ नहीं ले जा पाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। हरे कृष्ण। अनीता श्रीवास्तव माता जी, आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण। अनीता श्रीवास्तव माता जी। मैं पढ़ रही तब तक माता जी। देहधारी जीव इंद्री भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्री भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पे वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। परम दृष्ट्वा निवर्तते। मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि जिसको भगवान का रस लग जाता है, जो भगवान में ही रस अनुभव करने लगता है, वो ये सब छोटे छोटे जो इंद्रिय सुख है इनके आगे नहीं जाता। जैसे कोई मीठी चीज खा ले, अच्छा स्वाद आ गया, अब खीर खा लिया तो उसके बाद कड़वा कड़वा कौन खाएगा? उसी तरह जब भगवान के नाम का, रूप गुण का, लीला का रसास्वादन हो गया, तो इंद्रिय विषयों के रस जो अंत में कष्ट ही देने वाले हैं वो कौन लेना चाहेगा? तो ऐसे व्यक्ति आत्मा राम हो जाते, आत्मा में रमण करते हैं। भक्ति उनको सर्वोच्च रस देती है, इसलिए वो निम्न रस को नहीं लेना चाहते हैं। अब फर्स्ट क्लास एसी मिल रहा है तो स्लीपर में कौन जाना चाहेगा? हरे 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 कृष्ण। कृष्ण। यततो ह्यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हरे कृष्ण। हरे अनीता कृष्ण। माता जी हरे पढ़िए। कृष्ण। माता जी पंचांग प्रणाम। हे अर्जुन, इंद्री श्री प्रभुपाद की जय हो। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो मन इंद्रियों का स्वामी है और बहुत प्रबल है। वो बड़े बड़े ऋषि मुनि का पतन कर देता है। विश्वामित्र जो इतने महान ऋषि थे, कितने सालों तक उन्होंने तपस्या की थी, लेकिन मेनका का जो है वो, और मेनका ने ऐसा भी नहीं कि उनको कोई साक्षात कि नहीं नहीं उठिए योगी जी कुछ बोला, कुछ नहीं। केवल उनके पायल की आवाज सुनते हैं और वो उनका मन अनियंत्रित हो जाता है। तो इंद्रियों को इतना खुला स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि ऐसे रखना चाहिए जैसे सपेरिया जो है वो सांप को बस में रखता है। आपका किसी का माइक खुला हुआ है जो हरे लगातार कृष्ण। कर रहा अनीता माता जी, माता जी आपके यहाँ से नॉइज आ रही है माता है, जी। आ रही है। अनीता श्रीवास्तव माता जी। जी माता जी। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वसेहि यसेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय हो। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयम करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान इस श्लोक में सीधे तौर पे बता रहे हैं कि भक्ति का लक्ष्य क्या है। जो जान जाता है, जो इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, मन को नियंत्रित कर लेता है, कृष्ण पर ध्यान केंद्रित कर लेता है, वही स्थिति पर कहलाता है। तो राजा अम्बरीश थे, भागवतम में कथा आती है कि वे अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते थे। आंखों से वो अर्च विग्रह को देखते थे, कानों से भगवान का श्रवण करते थे, और पैरों को मंदिर में जाने में लगा लेते थे। तो अंत में क्या करते हैं, वो भगवान के धाम को प्राप्त करते। सबे मन कृष्ण पदार बिंदियो वर चाची बैकुंठ गुणान वर्णन। तो हमें भी कृष्ण भावना भावित होना है। और अब आगे के जो श्लोक हैं वो व्यक्ति का मनोविज्ञान बता रहे हैं। 5,000 साल पहले भी इनमें वही सत्यता थी, और आज भी ये सत्यता आपको दिखाई पड़ती है समाज में। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।
ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते संगत् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आगे वाला भी पढ़ लीजिए माता जी। हरे कृष्ण। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का वि- विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है, भवकूप में पुनः गिर जाता है। हरे कृष्ण तचे। ठीक है, तो इन 2 श्लोकों में 8 स्तर बताए गए हैं पतन के। कि पहला क्या होता है कि वस्तु पर ध्यान जाता है। हमारे घर में मोबाइल है, लैपटॉप है, टीवी है, पत्र पत्रिकाएं हैं, सड़क पे निकलते हैं, बहुत सी गलत वस्तुएं हमको दिखाई पड़ जाती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम पे वो प्रभाव न डालें तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो बार बार ध्यान में आना शुरू हो जाती है तो समस्या वहीं शुरू हो जाती है। हम बार बार वही सोच रहे हैं, यानी कि आसक्ति आ गई। आसक्ति आ गई तो कामनाएं करने लगते हैं कि हाँ ये मिल जाए। जैसे दुर्योधन था, इंद्रप्रस्थ का महल देखता है तो उसकी कामना करने लगा, और अंत क्या हुआ? महाभारत हुई। जब कामना पूरी नहीं होती है तो क्रोध आता है, क्रोध आता है तो फिर हम सब भूल जाते हैं। क्योंकि क्रोध कहते हैं कि मैं ही, ये मिल नहीं रहा, मुझे कैसे नहीं मिलेगा, मुझे तो मिलना ही चाहिए। हमारी विश लिस्ट का देखिए कितना अंबार होता है, आज एक कल दूसरी, दूसरी पूरी। एक समय तो ऐसा आएगा ना जब हमारी विश लिस्ट पूरी नहीं होगी तो क्रोध आएगा। क्रोध से क्या होगा कि नहीं मैं लेके रहूंगा, ये सम्मोहन है कि नहीं अब तो ये जिद पे आ गई, नहीं मुझे मिलना चाहिए। जब ऐसा स्थिति आ जाती, जैसे बच्चे नहीं होते पैर फैला फैला के नाचना चाहिए, नहीं मुझे चाहिए ही चाहिए। जब ऐसा होता है तो आगा पीछा सब भूल जाता है, स्मरण शक्ति का नाश हो गया, बुद्धि का नाश हो गया। गलत व्यवहार करना शुरू किए, दूसरे का अपमान करने लगे, दुर्व्यवहार करने लगे। रास्ते में जो भी बाधा आई उसको आप जो है वो तहस नहस करने लगे। समाज में ऐसे अनेक उदाहरण आते हैं, लूट खसोट, हत्या, एसिड फेंकना और न जाने क्या क्या। अगर इनमें से कोई भी स्तर पे हम रुक जाए, ये तो महापतन है ना। क्या है? पूरा जीवन बर्बाद। जैसे हम कोई महंगी चीज चाहते हैं, नहीं है पैसा, नहीं मिल रही है, कामना बढ़ रही है, आसक्ति आ रही, क्रोध आ रहा है, मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है, सही गलत का ध्यान नहीं हो रहा है, पतन हो गया। इनमें से किसी स्तर पे तो रुक जाए तो हमारा पतन नहीं होगा। इंद्रिय विषयों के बारे में ना सोचे, देख लिया तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, हमें नहीं चाहिए। क्रोध ना आए तो ठीक, बच जाए। बुद्धि नाश ना हो तब भी बच जाए। तो ये भगवत गीता है, ये हमें जीवन में जो समस्याएं हैं उनके साथ हम कैसे डील करें, ये हमें सिखाती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। रागद्वेष विमुक्तैषु रागद्वेष विमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। हरे कृष्णा। सुमन हरे दुर्गापाल माता जी, आप अनुवाद पढ़िए माता जी। हरे सुमन कृष्ण। दुर्गापाल। हरे कृष्ण। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अब ये चौथे प्रश्न का उत्तर आ रहा है, जो पूछा था कि स्थिति प्रज्ञ जो है वो कैसे चलता है। तो वो अपनी सारी इंद्रियों को भगवत सेवा में लगा देता है। जब इंद्रियां हैं तो इंद्रिय विषय, आंख है तो सुंदर दृश्य देखना चाहेगा। और हमने देखा है कि जैसे ही इंद्रिय विषय आते हैं वैसे ही पतन के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन हम रुक सकते हैं, हमारी इंद्रियां स्वतंत्र हैं, वश में नहीं है यदि, तो क्या होगा? वो हमें पतन की तरफ ले जाएंगी। आसक्ति होगी, राग नहीं मिलेगा तो द्वेष होगा, और इंद्रिया वश में है तो क्या होगा? भगवान की कृपा का प्रसाद मिलेगा। तो जो स्थिति प्रज्ञ होते हैं वो इंद्रियों को वश में रखते हैं, वो इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। इंद्रियों को, जो आंखें हैं तो उनसे भगवान के सुंदर दृश्य देखते हैं, पैर हैं तो उनसे जाके मंदिर चले जाते हैं, कान होते हैं तो श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं वाणी से। तो ये स्थिति प्रज्ञ पूर्ण कृपा भगवान की प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? इंद्रियों के संयमन के द्वारा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
प्रसादे सर्वदुःखानां ह्लानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याश्रु बुद्धिः पर्यपतिष्ठते। हरे कृष्ण। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो तीनों ताप क्या होते हैं? अभी हम लोगों ने पढ़ा है, तीन ताप कौन से होते हैं, याद है किसी को? तो रजो तमो, नहीं आदि भौतिक आदि भौतिक और आध्यात्मिक। हाँ, सतो रजो और तमो ये गुण होते हैं। और तीन ताप होते हैं, अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिका। तो भगवान की कृपा हो जाती है तो अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और तीनों ताप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। भागवतम कहती है कि त्रय ताप उन्मूलनम, तीनों ताप का उन्मूलन हो जाता है। कब? जब बुद्धि भगवान में स्थिर हो जाती है, जितनी भी चेतना होती है वो भगवत सेवा में लग जाती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भावयतः शान्तिः न शान्तस्य कुतः सुखम्। हरे कृष्ण। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हम लोगों ने शांति सूत्र पढ़ा था, किस अध्याय में किसी को याद है? हरे कृष्णा। हम लोगों ने शांति सूत्र पढ़ा था ना, भगवत गीता पांचवें में। अध्याय मैं माता माता जी। जी 5.29। पांचवें अध्याय माता जी 5.29। हाँ, 5.29 में हमको शांति सूत्र मिलता है कि कृष्ण भावना भावित हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती। अतः पांचवें अध्याय में 5.29 में इसकी पुष्टि की गई है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ तथा तपस्या के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता है और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वे समस्त जीवों के असली मित्र हैं, तभी वे वास्तविक शांति मिल सकती है। तो हम जानते हैं कि शांति, सुख शांति कहाँ मिलेगी? जहाँ कृष्ण भावना भावित होते हैं। कृष्ण भावनामृत में जब रहता है तो बुद्धि और मन सब स्थिर होता है और शांति भी रहती है। और कहते हैं कि अगर हम ये स्थिर नहीं रहेंगे तो क्या होगा? अशांत कतः सुखम, जब अशांत हैं तो सुख हो ही नहीं सकता, मन में हलचल रहेगा। ये जो है वो भगवान बता रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावामिवाम्भसि। हरे कृष्ण। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये बता रहे हैं यहाँ पर एक उपमा के द्वारा बताया जाए, जैसे कि पानी में नाव तैर रही है, बड़ी तेज से हवा चलती है। जनरली देखते हैं कि जो नावें चलती, छोटी छोटी नावें चलती है, वो हवा पे बहुत डिपेंड करती हैं। तो जब नाव को हवा बहा लेती है तो न जाने किधर से किधर लेके जाए। तो यहाँ पे कहा गया अयुक्तस्य, पहले जो 66 पढ़ा उसने कहा अयुक्तस्य, जो भगवान से युक्त नहीं है। जो भगवान से युक्त नहीं रहेगा उसकी इंद्रियां विचलित करती रहेंगी। जैसे सुनामी आई तो पूरा का पूरा गांव बहा ले गया, बाढ़ आई तो पूरा पूरा गांव बहा ले गया, तेज वायु आई तो जो है नाव नहीं टिक पाई। तो उस वक्त अनाउंसमेंट होती रहती है कि मछुआरे अपने नाव को तट पर न ले जाए, आज तेज हवाएं चलेंगी, तेज हवाएं आएंगी। तो ये भी एक वार्निंग है कि इंद्रियां जो है वो इनको भी वार्निंग दी जाती है कि नहीं, अगर मन के साथ मेल करके बुद्धि का हरण मत करो। क्यों? क्योंकि अगर बुद्धि का हरण हो जाएगा, बुद्धि मन के कब्जे में आएगी तो मन तो न जाने कहाँ कहाँ घुमा ले जाएगा। चंचला ही मना कृष्णा प्रमथा बलवा दृढ़म तस्याम निग्रहम मन्ये वायु रीत दुष्कर्म। वायु से भी मुश्किल है रोकना। जब थोड़ी सी भी आंधी आती है तो हम कैसे कहीं छुप जाते हैं, हमको लगता है कि ये वायु हमको उड़ा ले जाएगी। तो समझिए कि वायु से भी मुश्किल है मन को नियंत्रित करना, और उसे नियंत्रित करना बहुत ही आवश्यक है। अन्यथा वो तो कहीं भी ले जाके, एकदम बेलगाम घोड़ा है, कहीं भी ले जाके गिरा सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरे ओ कृष्ण।
संतोषी गुप्ता माता जी, धन्यवाद माता जी। संतोषी गुप्ता माता जी, आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। सुनीता माता जी, आप पढ़िए। पढ़िए हरे माता जी। हरे कृष्ण कृष्णा माता जी। माता हरे जी। कृष्णा माता जी, मैं पढ़ूं? हरे कृष्णा माता जी, पढ़ूं? जी माता जी, पढ़िए पढ़िए। जी हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। श्री प्रभुपाद जी की जय। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकाश में विरक्त होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो किसकी बुद्धि स्थिर है? जिसने अपने जो इंद्रिय तृप्ति की प्रबल भावनाएं हैं उसको नियंत्रित कर लिया है। इंद्रिय की जो भी आसक्तियां हैं, इंद्रियां बहुत आसक्ति रखती हैं, अपनी जो सुख सुविधाएं हैं उसमें बहुत आसक्ति रखती हैं। तो जो उस आसक्ति को भगवान में लगा देता है वही स्थिति प्रज्ञता की स्थिति है। जिसकी मन है, बुद्धि है, इंद्रिय है, उसके वश में ही नहीं है, तो वो स्थिर नहीं रह सकता है, स्थिति प्रज्ञ नहीं बन सकता है। तो इंद्रियों बहुत चंचल है और इंद्रियों का स्वामी मन उससे भी ज्यादा चंचल है, इसको संयम में रखना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यानेशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्म निरक्षक होने के लिए रात्रि है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो कहे कि ये तो अजीब सा लग रहा है कि रात दिन तो एक ही होता है, सबका अलग अलग कैसे हो गया? तो अलग अलग ऐसे हो गया कि जो स्थिति प्रज्ञ होते हैं और साधारण मनुष्य होते हैं, अंतर है। थोड़ा उदाहरण देते हैं, जैसे इस्कॉन में है। इस्कॉन में ब्रह्मचारी होते हैं, सवेरे 3 बजे उठ जाते हैं। और जो साधारण लोग हैं तो उठने बैठने का कोई समय नहीं रहता, रात के 2-2 बजे तक पार्टी कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, दिन के 10-10 12-12 बजे तक उठ रहे हैं। तब तक तो उनका पूरा एक सेशन समाप्त हो गया। तब तो मंगला आरती भी हो गई, दर्शन आरती भी हो गई, जप माला सब हो गया, प्रसाद भोग लग गया, प्रसादम प्राप्त कर लिए, तो उनका तो आधा दिन का काम हो गया, सोते भी जल्दी हैं वो लोग। लेकिन जो सकाम कर्म करते रहते हैं और भक्ति कर्म करते रहते हैं, दोनों की दिनचर्या बिल्कुल अलग होती है। तो जो आत्म साक्षात्कार नहीं कर रहा है, अविद्या के अंधेरे में है, उसके लिए क्या है? अंधकार, अंधकार को, अविद्या को रात कही गई, तो वो तो रात है, सोए हुए हैं। और जो, क्योंकि वो भगवान के जो सच्चिदानंद स्वरूप का अनुभव ही नहीं कर पा रहे हैं, परंतु जो अनुभव कर रहे हैं कृष्ण के स्वरूप का, वो ज्ञान में है, जगे हुए हैं। तो यही होता है, ज्ञान दीपेन भास्विता। जो भक्त होता है वो ज्ञान के दीप से जो है प्रकाशित रहता है। तो अज्ञानी और ज्ञानी में यही अंतर होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। हरे कृष्णा। सुनीता हरे माता जी, कृष्णा। आप पढ़ लीजिए अनुवाद। धन्यवाद माता जी। सुनीता माता जी, आप पढ़ लीजिए अनुवाद। हरे एक कृष्ण पढ़िए। माता जी। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद जी की, समुद्र की और नदी की तुलना कर रहे हैं। समुद्र ऐसा है, उसको जल नहीं चाहिए, उसके अंदर अथाह जल होता है। वैसे स्थिति प्रज्ञ है, उसको भौतिक चीजें नहीं चाहिए, वो अचल है। समुद्र क्या होता है? स्थिर रहता है। नदियां दौड़ती रहती हैं, लेकिन जो स्थिति प्रज्ञ होता है वो बिल्कुल अचल रहता है। और साथ ही साथ होता है कि कोई भी कामनाएं हैं, संयोग है, वियोग है, इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, आसक्तियां हैं, ये कुछ भी उसको विचलित नहीं करती है। उसको कोई तुष्टि नहीं चाहिए, उसकी इच्छाओं पर पूरा नियंत्रण है। ऐसा नहीं कि आज एक चीज चाहिए, कल दूसरी चीज चाहिए, नहीं। तो नदियों का और समुद्र का अंतर करके दिखाया कि नदियां क्या करती हैं, उनकी लगातार चलती रहती, लगातार दौड़ती रहती, उनको न जाने क्या चाहिए, उनकी इच्छाएं जो है वो चाहिए उनको, और जल में समुद्र में मिलने की चाह रहती है। वहीं समुद्र बिल्कुल स्थिर रहता है, शांत रहता है। स्थिति प्रज्ञ की स्थिति भी यही होती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः
निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्या इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अर्जुन के प्रश्न था और भगवान ने उसका उत्तर दिया। अब भगवान अपनी तरफ से बुलेट पॉइंट दे रहे हैं। बुलेट पॉइंट होते हैं ना कि ये बिल्कुल जो आपको होता है कि जिस पर निशाना लगाया जाता है तो ब्लैक सा होता है, बुलेट पॉइंट उसको कहते हैं। तो बुलेट पॉइंट दे रहे हैं कि आप बिल्कुल उसको अपने अंदर बसा लो। बेस्ट है ये क्या? निरहंकार, अहंकार रहित हो जा। निर्ममो, सारी ममताएं समाप्त कर दी है। निष्प्रिय, इच्छा रहित हो गया है। विहाय कामान सर्वान, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा समाप्त हो गई है या उसका त्याग कर दिया है। जब ये सब हो जाता है तो क्या होता है? शांति हो जाती है। कोई आसक्ति नहीं है, कोई भौतिकता की तरफ जाने का इच्छा नहीं है। बस भगवान से और भगवान के जो अंश होते हैं उन सब जीवों से उसका प्रेम रहता है। तो ये ऐसी स्थिति को भगवान कहते हैं कि आपको प्राप्त करना चाहिए। भगवान हमसे इस स्थिति की बात करें। निष्प्रिय होने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा न करना। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निष्प्रियता है। इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावनामृत की सिद्ध अवस्था है। तो भगवान बता रहे कि ये सिद्ध अवस्था है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। एषा ब्राह्मी स्थिते पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। हरे कृष्णा। पूनम माता जी आप ये अनुवाद पढ़ लीजिए। पूनम लखानी माता जी। हरे कृष्णा। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भागवत धाम में प्रवेश कर सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तो एक तरह से ये भगवत गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार भक्ति वेदांत तात्पर्य यहाँ पर पूर्ण होता है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं भगवान की स्थिति ये जो है कैसी आएगी? ब्रह्म निर्वाण स्थिति की जो स्थिति है कि भगवत धाम प्राप्ति करने की जो योग्यता है, ब्रह्म निर्माण की स्थिति को जीवन का उद्देश्य हमारा होना चाहिए कि ये शरीर हमको मिला हुआ है, हम इसे भगवान की भक्ति करें और भगवत धाम को जा सकें। और ऐसी स्थिति कब आती है? जब अहंकार है, ममता है, कामना है, राग है, द्वेष है, ये सारी भौतिकवादी जीवन शैली का अंत हो जाता है। तो हमको प्रयास करना है। हमारी अभी स्थिति ऐसी नहीं है परंतु हम उस दिशा में आगे कदम बढ़ाएं तो अच्छा होगा। तो 5 प्रश्न थे, जो 5 प्रश्न अर्जुन के द्वारा आए थे कि दया है। तो दया भगवान कह रहे हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो दया किस पर करनी चाहिए? आत्मा पर करनी चाहिए। वो कैसे होगी? भगवान से जोड़ के। कोई आनंद नहीं है तो भगवान कहते हैं कि नहीं, आनंद है। भौतिकवादी प्रश्न है, भौतिकवादी उत्तर है कि अगर तुम मारे जाते हो युद्ध में तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, यदि तुम जीत जाते हो तो तुम इस जो है वो राज्य का भोग करोगे। तीसरा क्वेश्चन था कि पाप लगेगा। तो भगवान कहते हैं कि जो भक्ति की गतिविधियां होती हैं वो पाप नहीं होती। जो भी कार्य आप भक्ति के लिए करें, भगवान के लिए करें, वो पाप नहीं है। तो पारिवारिक परंपराएं नष्ट होंगी, ये अर्जुन कह रहे थे। तो भगवान कह रहे हैं कि जब भगवान के लिए कार्य किया जाता है, अगर भगवान को आप प्रसन्न कर लेते हैं तो सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। और आपको प्रेरणा बननी है, आपको अपयश नहीं लेना है। क्षत्रिय का कार्य युद्ध करना होता है और आप सबके लिए रोल मॉडल बनिए। आप ऐसा नहीं कि आप भागने वाले रण छोड़ नहीं बनिए, आप जो है युद्ध करिए और जो आपका कर्तव्य है स्वधर्म निभाइए। असमंजस में थे अर्जुन। भगवान कह रहे हैं कि आपको असमंजस में नहीं रहना है, बहुत जगह बुद्धि को नहीं ले जाना है। भगवान की सेवा करनी है, कृष्ण की सेवा करनी है और
मन को भगवान में लगा देंगे, जब आप मन अपना भगवान में लगा देते हैं तो आपको किसी तरह का असमंजस नहीं रहता है, आप हमेशा भगवान के शरण में रहते हैं, शरणागति में रहते हैं। तो एक तरह से भगवान ने यहाँ पर हम जितने भी अर्जुन के प्रश्न थे उन सब का उत्तर दे दिया। समस्याओं का पाठ था पहला, और समस्याएं बताई गई थी, और यहाँ पे सारी समस्याओं को दूर कर रहे हैं भगवान, और बता रहे हैं कि दया शरीर पर नहीं आत्मा पे करो। आनंद जो है वो हार गए तो स्वर्ग का, और नहीं तो जीत गए तो आनंद है, इस यहाँ पे आनंद है। तो इस अध्याय में हमारे सारी जो है कई प्रश्नों के उत्तर जो हमारे यहाँ वहाँ होते रहते हैं, हमारे मन में आते रहते हैं, उन सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर भगवान हमको दे रहे हैं। तो वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव बिंद की जय, शीला प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। आपका कोई प्रश्न है, हरे कृष्ण त्रुटि माता जी। सुधार हो, कुछ ऐड करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा सभी हरे को। कृष्ण माता जी, कोटि कोटि धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु थैंक यू जी। माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है तो लेते हैं। और आज मैं आपको थोड़ा सा क्विज के बारे में बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न मेरे पास क्विज के आते हैं, तो उनके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी। आपका कोई